लाइसेंस की टोटल प्रोसीजर क्या रहती है? एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता, बस MCQs होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 कैनेडियन डॉलर्स। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अगर सिक्योरिटी की जॉब करनी है तो उसके लिए जो लाइसेंस लेना है, उसकी ट्रेनिंग, एग्ज़ाम, पे रेट और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है किसी सिटी के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप ऐसी कोई वीडियो देखने के लिए सर्च कर रहे थे और मेरी वीडियो अगर आपने ओपन करी है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके अभी एक लाइक का बटन प्रेस कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे भी और वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट है वो है हेत भाई। सो ये हमें एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ये एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे तो। सो सबसे पहले हेत अपना एक छोटा सा आप अगर इंट्रोडक्शन दे दे, आप कहाँ से है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम हेत पटेल है, मैं गुजरात से हूँ और यहाँ पे कॉनेस्टोगा कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ और एज अ पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि अगर मैं सपोज़ करो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, तो सिक्योरिटी का मैंने सुना है कि लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट? जी सो लाइसेंस की टोटल प्रोसीजर क्या रहती है कि किसी एजेंसी के थ्रू कराना रहता है या खुद से करा सकते हैं? कितने घंटे की ट्रेनिंग रहती है और क्या फ़ीस रहती है और वगैरह? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हो तो आपको ओंटारियो के मंत्रालय से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले तो आपको 40 घंटे का ट्रेनिंग होता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर इन क्लास हो। उसके दो तरीके हो सकते हैं, आप एज एजेंसी के द्वारा भी करवा सकते हो या फिर आप अपने तरफ से ऑनलाइन स्टडी करके ऑनलाइन कोई भी एजेंसी को अपना पेमेंट लेके और उससे भी आप अपना 40 घंटे का ट्रेनिंग ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपको वो प्रोवाइड करेंगे TCN नंबर, वो होता है ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर, और उसको लेके आपको मंत्रालय के वेबसाइट पे अपना एग्ज़ाम का डेट लेना पड़ेगा। वो चाहे ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। और एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता, बस MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो सब सिनेरियो बेस होते हैं, वो बहुत डिटेल में नहीं होते कि एग्जैक्टली ये आंकड़े भी नहीं पूछते आपको सिनेरियो बेस क्वेश्चंस हो गए कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशंस में आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, वह सब वगैरह वगैरह। और उसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल और उसमें आपको 70% लाने होंगे। सो 70 से कम आए तो मेरे को फिर रिपीट करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। और कोर्स मटेरियल जो हमने पढ़ा होता है, मतलब जहाँ कहीं से भी हम पढ़ेंगे एजेंसी के थ्रू या अपने के थ्रू, तो क्वेश्चन वहाँ से ही होते हैं या फिर थोड़े हार्ड होते हैं या अलग से ट्विस्ट करके पूछते हैं वो लोग? तो ये क्वेश्चंस का पढ़ाई आप जहाँ से भी 40 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो ना, वहीं से आपको मटेरियल देंगे वो लोग। तो आप उससे भी कर सकते हो या फिर अपने से भी कर सकते हो। और उसमें सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है कि कुछ कोड होते हैं, कोड 10 बोलते हैं उसको, 10 कोड्स, तो वो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसको थोड़ा रखना पड़ता है। या बाकी सब क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड होते हैं। और इसकी कुल कीमत 40 आवर्स की कंप्लीट करने के लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको तकरीबन $75 का हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द एजेंसी और डिपेंड्स आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो $75 में मतलब मेरी पढ़ाई और एग्ज़ाम की फ़ीस दोनों आ चुकी है या नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। अगर आप एजेंसी के द्वारा सब कुछ करवाना चाहते हो तो आप उनको, वो लोग आपको पैकेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, हम आपको फर्स्ट एड CPR का लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस जो भी चाहिए वो आपको हम ला कर देंगे, और एग्ज़ाम की फ़ीस भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और टोटल एक्सपेंस कितना आएगा वो, अगर एग्ज़ाम का और ये एजेंसी का, मतलब टोटल जो पैकेज का खर्चा है वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 कैनेडियन डॉलर्स आपके लग जाएंगे अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर दिया तो। सो इसमें जो $250-300 है, उसमें जो CPR फिर फर्स्ट एड और सब A to Z कंप्लीट होके आ गया, राइट? हाँ, सब। और ये सब CPR और फर्स्ट एड भी ज़रूरी है अगर आपको एज ए सिक्योरिटी काम जी है? बिल्कुल। अभी दूसरा सवाल यही कि काम क्या होता है? एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम बेसिकली आपका यही होता है कि ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट। आप जो भी ऑब्जर्व करते हो आप उसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। एज अ बेसिकली काम तो यही होता है। और दूसरा साइट पे डिपेंड करता है कि आप किस साइट पे होते हो, और साइट पे बहुत कुछ निर्भर भी होता है कि
आप कितना एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से एजेंसीज आपको वहाँ पे अलोकेट करेगी साइट, और उस हिसाब से आपका पे रेट भी होगा कि जितना रिस्क ज़्यादा है उतना पे रेट भी ज़्यादा है, और उतना एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस और कैसे। ओके, यानी आपको जाके आपकी जो कोई भी साइट है काम की, उधर सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, राइट? कि अगर कोई ऐसे होता नहीं जनरली, बट बाय चांस अगर कोई सस्पिशियस पर्सन दिखता है कि जो कुछ किसी को नुकसान कर सकता है, तो वो सब चीज़ें रिपोर्ट करनी है, नोट डाउन करनी है कि इतने टाइम पे ये दिखा, और फिर कुछ हो जाता है अगर इंसिडेंट, तो इन लोगों को आई गेस पुलिस को या किसी को बुलाना पड़ सकता है, और उनको एक्सप्लेन करनी पड़ती है सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ था। और दूसरी चीज़ मेरे को इन्होंने बताई थी जब हम मिले थे कि अगर आपके पास गाड़ी है तो सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे एजेंसी लोग जो होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं, वो वहाँ पे ऐसी जगह पे जॉब्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो थोड़ा बहुत दूर हो। जैसे यहाँ पे किचनर में ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं इन लोगों के पास कि जो ब्रैंडफोर्ड में है। सो ब्रैंडफोर्ड अप डाउन करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। सो अगर गाड़ी होती तो आराम से आई गेस आधा घंटा लगता है जाने में, और उतने ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं जाते। तो वो एक ज़्यादा एडवांटेज रहता है अगर आपके पास गाड़ी है तो। बाकी गाड़ी के बगैर भी जैसे हेत भाई कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। सही है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि क्या एक्चुअली में पे रेट रहता है, क्योंकि आप कोई भी जॉब करोगे तो बेसिकली पे के लिए ही करेंगे। शुरुआत में तो आपको $15 ही मिलेंगे। ओके। कोई सी भी साइट हो, कोई सा भी, और वो आपको देंगे भी नहीं इतनी हार्ड साइट, और उतना हार्ड जॉब भी नहीं देंगे शुरुआत में। शुरुआत में आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको बेसिक वेज रेट से शुरू होगा $15, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, जैसे जैसे आप अपना स्किल लेवल बढ़ाते हैं कि यूज़ ऑफ फोर्स, वो सब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस कर लिया, उस हिसाब से आपका पे रेट बढ़ता है। ओके। और साइट पे भी डिपेंड करता है कैसा साइट है। आई गेस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, अगर आपको कुछ ऐड करना हो अपनी तरफ से। एक चीज़ मैं भूल गया था कहना कि एक बार आपने एग्ज़ाम दे दी और आप पास हो गए तो ऑनलाइन ही रिज़ल्ट आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है कि आप योर रिज़ल्ट इज़ रेडी, प्लीज़ गो एंड चेक ऑन द वेबसाइट। ओके। तो आप अपना TCN नंबर डाल के आप देख सकते हो कि आपका कितना आया है रिज़ल्ट। 70% ऊपर उसके ऊपर आया तो आप पास हो। और उसके बाद क्या करना होता है, आपको TCN नंबर अपना लेके ओंटारियो मंत्रालय के वेबसाइट पे जाके आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, उसको आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपका आएगा डिजिटल लाइसेंस। तो उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स पर, आप एक्चुअल में स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपका हार्ड लाइसेंस आपके हाथ में ना आ जाए। वो लॉ है, क्योंकि कोई भी इंसान आके आपको पूछ सकता है कैन आई सी योर सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। तो आपको आप हमेशा अपने साथ अपने ऊपर रखना ही पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस व्हेनेवर यू आर ऑन द साइट। ओके। और अगर सपोज करो मेरा आज रिजल्ट आ चुका है, जैसे मैं पास हो गया जी, तो फिर अप्लाई करना, फिर उन लोगों की वेबसाइट के ऊपर, और जो फिजिकल लाइसेंस है जो मेरे हाथ में आएगा जी, उसके बीच में ड्यूरेशन कितना रहता है, एवरेज डेज? को ईमेल आई कि योर रिजल्ट इज़ रेडी और आप पास हो गए, आप अपना TCN नंबर लेके मंत्रालय के वेबसाइट पे आप अप्लाई कर दें। उसके 2 वीक शायद उसके बाद आपको डिजिटल लाइसेंस आपका मिल जाएगा। और उसके बाद 3 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, मुझको याद नहीं, पर 3 वीक्स के बाद आपका घर पे आपका लाइसेंस आ जाएगा। डिपेंड्स कितना ट्रैफिक है और कितना वो बिजी है। 2 वीक और उसके बाद 3 वीक, राइट? या टोटल 3 वीक्स। टोटल 3 वीक्स, यानी ऑलमोस्ट अगर आपको एज ए सिक्योरिटी अगर आपको जॉब चालू करनी है, सो एटलीस्ट गिन के चले कि 1 महीना थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि प्रिपरेशन में भी 7-10 दिन लगेंगे। सो वो सारी चीज़ें गिन के थोड़ा सा एडवांस में चल के ही चले। अगर आप यहाँ पे लैंड कर चुके हो तो थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर करके चले, ताकि जब तक आप अप्लाई करें तब तक एटलीस्ट आपके पास लाइसेंस हो हाथ के अंदर। बिल्कुल। एंड मेरी तरफ से कुछ टिप्स ये है कि अगर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, कोई सा भी जॉब, हर जगह पे अप्लाई करता होता है कि आप कोई सा भी जॉब करो, आप पूरा नॉलेज लेके करो। उससे क्या होगा कि आपके काम में वो दिखेगा कि बंदे को कॉन्फिडेंस है। नेवर एवर अप्लाई फॉर अ जॉब अनलेस यू आर ट्रेन्ड फॉर इट। सो ऑलवेज आप अपना ट्रेनिंग लो, जानो कि क्या है, उसके बाद करो। राइट। और बेसिकली मैंने देखा है बहुत सारी एजेंसीज है जो पैसे लेके भी लाइसेंस यहाँ पे देती है, और बहुत सारे करते भी है लोग, मैंने देखा है। बट फिर वो चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि अगर आप कहीं पे गए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी चीज़ों की ध्यान रखना, और आपको पता ही नहीं था कि ये सिचुएशन में करना क्या था, तो आप हो सकता है फंस जाओगे उस सिचुएशन में। तो उससे बेटर है थोड़ी सी 40 घंटे पढ़ाई कर लो। 40 घंटे इज़ नथिंग, लाइक अगर 1 वीक भी अच्छे से करोगे 3-4 घंटे तो हो जाएगा। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो।
सो अगर और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हेद भाई का इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो आपका अगर कोई डिटेल में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। सो फिर कभी मिलता है ऐसी किसी ब्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।